अनियमित कर्मचारियों से संबंधित दो महत्वपूर्ण अपडेट मिल रही है। पूरी जानकारी आपको दूंगा, वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कर्मचारियों से संबंधित जो भी वीडियो मैं बनाता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और जो भी जानकारी वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं बनाता हूं, उसका जानकारी लगातार आपको मिलती रहे। उसके लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सभी साथियों को नमस्कार। पहली जो जानकारी आपकी आ रही है, अखिल भारतीय राज्य सरकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ के द्वारा यह लेटर जारी किया गया। छत्तीसगढ़ के जो अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, आपका मिड डे मील कर्मचारी हैं, मध्याह्न भोजन कर्मचारी हैं, रसोइया कर्मचारी हैं, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हैं और आपका जो ग्राम प्रहरी हैं, उनके संबंध में यह लेटर जारी किया गया है। क्योंकि कई वर्षों से अनियमित कर्मचारी लगातार विभागों में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। सरकार के द्वारा वादा किया गया था कि नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन सरकार ने अभी तक कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं किया है। कई बार हड़ताल भी कर चुके हैं, पत्राचार भी कर चुके हैं और कर्मचारी हर प्रकार से नियमितीकरण की संभव कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सरकार इनकी मांगों पर अभी तक किसी भी प्रकार का सकारात्मक पहल सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। तो यह पत्र जारी करके जो छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारी हैं उनका समर्थन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर। विषय है आपका, आपके राज्य छत्तीसगढ़ में महिला पुरुष मध्याह्न भोजन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगी, मिड डे मील, ग्राम प्रहरी के कर्मचारियों के चल रहे आंदोलन के संदर्भ में। तो जो आंदोलन कई बार कर्मचारी कर चुके हैं नियमितीकरण को लेकर, लेकिन सरकार किसी भी प्रकार से कर्मचारियों के लिए 4 साल बीत चुका है सरकार का, अभी तक किसी भी प्रकार की पहल सरकार के द्वारा अनियमित कर्मचारियों के लिए नहीं किया गया है। सरकार का अंतिम 5वां बजट पेश होने वाला है और इस बजट से अनियमित कर्मचारियों को काफ़ी उम्मीद है। सभी कर्मचारी, सभी वर्ग के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा पूरी ताकत झोंक दी है नियमितीकरण के लिए। मान्यवर जी, माननीय आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। अनुरोध है कि आपके राज्य में महिला पुरुष मध्याह्न भोजन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगियों, मिड डे मील वर्कर्स, ग्राम प्रहरी कर्मचारियों की मांगों का सकारात्मक निर्णय कर अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों को राहत प्रदान करें। तो जितने भी कर्मचारी इसमें आपको मैंने बताया है वो सभी अल्प वेतनभोगी हैं। बहुत ही कम मानदेय उसमें दिया जाता है। आपका रसोइया कर्मचारियों को मात्र 1500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। प्रतिदिन का अगर देखा जाए तो 50 रुपये होता है। और अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों का 2000 से 2300 रुपये उनको मासिक दिया जाता है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि कर्मचारियों की मांग का समाधान नहीं किया गया तो अखिल भारतीय राज्य सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ को मजबूर होकर सभी राज्यों के कर्मचारियों को भी छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के समर्थन में आंदोलन का रुख अपनाना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ सरकार की होगी, कर्मचारी संगठन की नहीं होगी। तो इस लेटर के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार को अवगत कराया गया है कि जो कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, कई वर्षों से कर्मचारी लगातार विभागों में सेवाएं देते आ रहे हैं, नियमितीकरण की मांग है। भवदी हैं सीताराम सोलानिया, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, इनके द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। अगला जो अपडेट है आपका, अनियमित कर्मचारियों को जो डाटा है, छत्तीसगढ़ में जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनका संपूर्ण डाटा है। और इस डाटा के माध्यम से जो कर्मचारी छत्तीसगढ़ के समस्त विभागों के जो कर्मचारी हैं, अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में जो कर्मचारी हैं 5,46,000 कर्मचारी हैं जो समस्त विभागों में कार्यरत हैं। इसमें आपका अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, ठेका प्रथा, अंशकालीन सभी प्रकार के कर्मचारी इसमें शामिल हैं। तो यह डाटा उनका अपडेट किया गया है, कितने कर्मचारी हैं, किस वर्ग के कर्मचारी हैं और कितनी उनकी वर्तमान में वेतन है, कितना उनको अगर नियमित किया जाएगा तो उनको वेतन कितना मिलेगा और सरकार के ऊपर जो वित्तीय भार आएगा उसके बारे में भी इस टेली सीट के माध्यम से पूरी जानकारी बताई गई है। और अपडेटेड टेली सीट है, छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा यह टेली सीट तैयार की गई। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें कर्मचारी की संख्या कितनी है। जो अभी छत्तीसगढ़ में जो अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा समस्त अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु जो वित्तीय भार का आकलन किया गया है उसको इस टेली सीट के माध्यम से बताया जा रहा है। कर्मचारियों का इसमें अगर किसी भी कर्मचारी वर्ग का नाम इसमें छूट गया है तो वह इसमें नंबर दिया गया है, नीचे उस नंबर पर संपर्क करके अपनी जानकारी को जुड़वा सकते हैं। यह जो आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं इसमें यह अनुमानित आंकड़ा है और अगर इस आंकड़े के अनुसार सरकार
कर्मचारियों को नियमित करती है, तो वर्तमान सरकार अगर इस आंकड़े के अनुसार कर्मचारियों को अगर नियमित करती है तो समस्त कर्मचारियों को जो छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं 5,46,000 अनियमित कर्मचारी कार्यरत हैं, अगर इनको एक साथ नियमित करती है तो इस सरकार के ऊपर 4,143 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। और इसी में दूसरा बिंदु है, अगर सरकार 1,80,000 कर्मचारियों को एक साथ नियमित करती है तो सरकार के ऊपर मात्र 1,257 करोड़ रुपए का जो वार्षिक वित्तीय भार है वह आएगा। तो इसमें जो कर्मचारियों का दिया गया है, कितने कर्मचारी हैं, किस कैटेगरी के कर्मचारी हैं, उसके बारे में आपको बता देता हूं। इसमें जो कर्मचारी हैं आपके समस्त संविदा कर्मचारी हैं, समस्त दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, समस्त श्रम आयुक्त दर के कर्मचारी हैं, कलेक्टर दर श्रमिक हैं, समस्त आउटसोर्सिंग, प्लेसमेंट, ठेका, समस्त अंशकालीन, जॉबदार, मानदेय सभी कर्मचारियों को इसमें शामिल किया गया है। और अगर नियमितीकरण होता है तो अगर समस्त कर्मचारियों को सरकार एक साथ अगर नियमित करती है तो 5,46,000 अनियमित कर्मचारी इसमें हैं और उनको नियमित करने पर 4,143 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। इसमें आपको मैं कुछ मोटा मोटे तौर पर जानकारी बता देता हूं। बाकी अगर आप इसको अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं टैली शीट को, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप इस पूरी टैली शीट को डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, अपने साथियों को शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको वहां से लगातार मिलती रहे। इस टैली शीट के अनुसार जो कर्मचारियों का वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में आपको बता देता हूं। इसमें जो कर्मचारी हैं, वर्ग 1 के कर्मचारी का जो पे बैंड है 15,600 से 39,100 ग्रेड पे है 5400। वर्ग 2 का है 9300 से 34,800 ग्रेड पे है 4300। वर्ग 3 का है 5200 से 20,200 ग्रेड पे है 2400। वर्ग 4 का है 4750 से 7440 ग्रेड पे है 1300। वेतन मैट्रिक्स है इनका, वर्ग 1 का है 12, वर्ग 2 का है 9, वर्ग 3 का है 6 और वर्ग 4 का है 1। इसी प्रकार से अगर इन कर्मचारियों का पूरा जो संख्या देखा जाए कि कितने कर्मचारी किस वर्ग में हैं, तो वर्ग 1 में 3600 कर्मचारी, वर्ग 2 में 9,000, वर्ग 3 में 72,000, वर्ग 4 में 95,400 कर्मचारी हैं। इन सभी कर्मचारियों का जो योग है 1,80,000 का इनका योग है। और वेतन जो अभी वर्तमान में इन कर्मचारियों को दिया जाता है उसका वार्षिक में जो व्यय सरकार के ऊपर पड़ रहा है, करोड़ में इसमें आपको मैं बता रहा हूँ 3368 करोड़ रुपए का व्यय लगभग इसमें सरकार के ऊपर पड़ रहा है। और अगर सरकार इन कर्मचारियों को नियमितीकरण कर देती है तो नियमितीकरण के पश्चात जो वार्षिक व्यय इस पर आएगा 46-25 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय इसमें आएगा। तो इसी प्रकार से जो और भी कर्मचारी हैं, जैसे अतिथि शिक्षक प्राथमिक माध्यमिक, अतिथि शिक्षक हायर सेकेंडरी स्कूल, अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, मेहमान प्रवक्ता ITI, संजीवनी 102-108 कर्मचारी हैं, स्टेशन ऑपरेटर CSP DCL, प्रशिक्षित गौसेवा PAIW मैत्री हैं, ग्राम रोजगार सहायक भी हैं, ग्राम पंचायत भृत्य एवं कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, कृषक मित्र हैं, मीटर रीडर हैं, स्कूल सफाई कर्मचारी हैं, मितानिन हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी सहायिका हैं, रसोइया हैं। तो ये सभी कर्मचारियों का इसमें टैली शीट में सभी कर्मचारियों का ग्रेड पे और जो पे बैंड है उसके बारे में बताया गया है। और अगर इन कर्मचारियों का जो अनुमानित संख्या है वह अगर देखा जाए तो 5,46,000 के आसपास सभी कर्मचारियों का संख्या है। और वार्षिक वेतन अगर इनको सरकार अभी जो दे रही है वर्तमान में, वह आपको बता देता हूँ करोड़ में 54,39,779 करोड़ रुपए का सरकार के ऊपर वित्तीय भार अभी वर्तमान में है। और अगर सरकार इन सभी कर्मचारियों को नियमित कर देती है तो जो वित्तीय भार सरकार के ऊपर आएगा वार्षिक, उसके बारे में आपको बता देता हूँ 95,82,700 करोड़ रुपए का वित्तीय भार सरकार के ऊपर आएगा। अतिरिक्त जो वित्तीय भार सरकार के ऊपर पड़ रहा है 4,143 करोड़ रुपए का अनुमानित जो वित्तीय भार है सरकार के ऊपर आएगा। और जो प्रतिशत है, जो वेतन वृद्धि के पश्चात जो प्रतिशत इसमें आएगा 76.17% के आसपास सरकार के ऊपर इसमें भार पड़ेगा। तो यह जानकारी छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा संकलित की गई है। समस्त कर्मचारियों का इसमें बताया गया है कि अगर जो समस्त प्रकार के कर्मचारी हैं
5,46,000 के आसपास जो कर्मचारी सरकार के विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, कई वर्षों से सेवाएं देते आ रहे हैं, अगर इनको सरकार नियमित करती है एक साथ तो सरकार के ऊपर कितना वित्तीय भार आएगा, और अगर उसमें से भी सरकार कुछ कर्मचारियों को नियमित करती है तो कितना वित्तीय भार आएगा। तो सभी के बारे में मैंने आपको बिंदुवार जानकारी दी है। इसमें जो समस्त प्रकार के कर्मचारी हैं, सभी विभागों के कर्मचारी हैं, उनकी संख्या 5,46,000 है, और सरकार अगर उनको नियमित करती है, सभी कर्मचारियों को अगर एक साथ नियमित करती है तो 4,143 करोड़ रुपए का वित्तीय भार सरकार के ऊपर आएगा। और अगर सरकार समस्त कर्मचारियों को नियमित नहीं करती है, या जो कर्मचारी संगठनों की मांग है उसके अनुसार सरकार उनका मांग पूरी करती है, और जो 1,80,000 कर्मचारी हैं उनको अगर सरकार एक साथ नियमित करती है तो सरकार के ऊपर जो भार आएगा 1,257 करोड़ रुपए का वार्षिक वित्तीय भार सरकार के ऊपर आएगा। समस्त प्रकार के कर्मचारियों को इसमें शामिल किया गया है। पूरा जानकारी सरकार को इस एक टेली शीट के माध्यम से छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा दिया गया है। तो साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।